अगर आप यूजीसी नेट प्रिपरेशन कर रहे हो और रिसर्च आपको काफ़ी टफ लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बक्सा साइकोलॉजी क्लासेस को ज्वाइन करिए। यूट्यूब पे बक्सा साइकोलॉजी क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और अगर आप फेसबुक से पढ़ रहे हैं तो उसको फॉलो करिए। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय साइकोलॉजी चैनल। तो अभी मेरे चैनल पे यूजीसी नेट साइकोलॉजी का एक सीरीज चल रहा है। जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है, पीएचडी करना चाहता है, तो प्लीज़ आप लोग इसको ज्वाइन करिए ताकि आप लोगों को सारा मटेरियल यूजीसी नेट का मिल जाए। तो अभी जो हम लोग यूजीसी नेट का साइकोलॉजी में पढ़ रहे हो, हम को रिसर्च पढ़ रहे हो और आज हम लोग रिसर्च में पढ़ेंगे कोरिलेशन। तो कोरिलेशन का हिंदी अर्थ होता है सहसंबंध। तो दो वस्तु या दो घटनाओं में जो आपसी सहसंबंध हो, आपसी जो रिश्ता होता है, उसे हम लोग कोरिलेशन कहते हैं। लेकिन रिसर्च के लिए दो व्यक्ति या वस्तु का आपसी सहसंबंध मायने नहीं रखता है। यहाँ पे दो चरों के बीच में आपसी सहसंबंध को देखा जाता है। जैसे कि सांख्यिकीय में सहसंबंध का अर्थ दो चरों या परीक्षणों के प्राप्तांकों में निहित सहसंबंध होता है। सहसंबंध गुणांक दो घटनाओं में पाए जाने वाले संबंध सहसंबंध की मात्रा के अनुपात के रूप में बताता है। A coefficient of correlation is a single number that tells us to what extent two things are related, to what extent variation in one go with variation in 15 स्टूडेंट्स पर रिसर्च कर रहे हैं कि उसका अगर सिर्फ एजुकेशन में उसका इंटेलिजेंस क्वेश्चन अगर हाई है, तो अगर हम ध्यान देंगे तो डांसिंग में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, स्पोर्ट्स में भी अच्छा करेगा। तो यहाँ क्या हुआ कि अगर किसी का एजुकेशन में कोरिलेशन हाई है तो वो बाकी अदर भी अचीवमेंट को आसानी से हासिल कर सकता है। तो यहाँ पॉजिटिव कोरिलेशन हुआ। और इसी के साथ अगर किसी व्यक्ति का अगर इंटेलिजेंस क्वोशिएंट अच्छा नहीं है तो बाकी सब चीज़ों को भी अच्छा प्रभाव उसका नहीं पड़ेगा। तो यहाँ नेगेटिव कोरिलेशन हुआ। तो ये दिखाते हैं कि किस दिशा में बुद्धि पर प्राप्तांक में परिवर्तन होने से शैक्षिक उपलब्धि प्राप्तांक में भी परिवर्तन होते हैं। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन का अगर बात करेंगे तो कोरिलेशन के दो प्रकार होते हैं। पहला गुणात्मक, गुण के आधार पे, दूसरा मात्रा के आधार पे, मात्रात्मक। लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स है, जो रिसर्च है, उसमें ज़्यादातर मात्रात्मक वाला ही यूज होता है। और मात्रात्मक जो होता है वो भी तीन प्रकार का होता है। पहला पॉजिटिव कोरिलेशन, दूसरा नेगेटिव कोरिलेशन और तीसरा जो होता है जीरो कोरिलेशन। जैसे कि अगर दो सीरीज का एक ही दिशा में जाए, अगर दो सीरीज है दोनों एक ही जाए, ऊपर ही तरफ जाए, तो यहाँ पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। जैसे अगर कोई बच्चा है इंग्लिश में ज़्यादा मार्क्स लाता है और उसके साथ साथ वो और भी सारा सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स लाता है, तो यहाँ जो होगा वो पॉजिटिव कोरिलेशन काम करेगा। अगर दो बच्चा है अगर और निगेटिव कोरिलेशन में यदि दो सीरीज में विपरीत दिशा में परिवर्तन हो, एक ऊपर जाए और एक नीचे जाए, तो यहाँ उसको क्या कहेंगे, नेगेटिव कोरिलेशन। जैसे अगर कोई बच्चा अगर हिस्ट्री में मार्क्स ज़्यादा लाए और बाकी सब सब्जेक्ट में कम मार्क्स लाए, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, इस सब में कम मार्क्स लाए, तो यहाँ नेगेटिव कोरिलेशन काम करेगा। क्योंकि बच्चा सिर्फ एक ही में बहुत ज़्यादा, एक में सबसे हाईएस्ट लाया, बाकी में सारा नहीं कम कम नंबर लाया, तो यहाँ नेगेटिव कोरिलेशन काम करेगा। लेकिन यही बच्चा अगर हिस्ट्री में भी ज़्यादा नंबर लाए और बाकी सारे सब्जेक्ट में भी ज़्यादा नंबर लाए, तो वहाँ जीरो कोरिलेशन का मतलब हिस्ट्री में भी ज़्यादा लाए और बाकी सारे सब्जेक्ट में भी ज़्यादा नंबर लाए, तो वहाँ पॉजिटिव कोरिलेशन काम करेगा। और लेकिन वही बच्चा है अगर साइंस फैकल्टी में सबसे ज़्यादा नंबर लाता है, हमेशा स्टेबल नंबर ला रहा है, स्टेबल ही उसका मार्क्स आ रहा है, तो वहाँ जीरो कोरिलेशन काम करेगा। तो इसको अगर हम घरेलू एक उदाहरण से समझें कि अगर हमारे हाथ में अगर दर्द है तो हम एग्जाम का जो कॉपी है उस पर अच्छे से नहीं लिख पाएंगे, तो वो क्या हुआ, नेगेटिव कोरिलेशन है। अगर हमारा जो शरीर एकदम बिल्कुल फिट है तो हम एग्जाम में और बहुत बेहतर ढंग से लिख पाएंगे, यहाँ पॉजिटिव कोरिलेशन है। लेकिन हमको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है तो एग्जाम में हम जीरो लाएंगे, जीरो वहाँ होगा रिलेशन। मतलब हाथ भी दर्द नहीं आ रहा है और सब कुछ ठीक है, हम फिट हैं बिल्कुल, लेकिन फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हम पढ़ी करने गए, तो वहाँ जीरो कोरिलेशन काम करेगा। तो ये है टाइप ऑफ कोरिलेशन। पहला हुआ गुणात्मक, दूसरा हुआ मात्रात्मक, और मात्रात्मक में भी तीन होगा, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। तो अब जो है हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे कोएफिशिएंट कोरिलेशन। तो ये इसमें भी दो पढ़ना होगा, प्रोडक्ट मूवमेंट और
दूसरा जो है वो आप लोगों को रैंक डिफरेंस पढ़ना होगा, तो जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहिए और बागीसा साइकोलॉजी क्लासेस को फॉलो करिए फेसबुक पे, और यूट्यूब से अगर आप पढ़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए आगे की वीडियो के लिए।